जय हिंद। सूर्य ज्ञान में आपको एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग खान सर का बायोलॉजी पढ़ रहे थे, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो गया है। ठीक है, आज हम लोग चलते हैं पार्ट 4 की ओर। ठीक है, तो हम पिछला वीडियो में क्या देख लेते हैं कि सेल के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम क्या देखे थे? कोशिका है, कोशिका इस तरह से होता है ना। कोशिका के साइड में जो होता है क्या होता है? सेल वॉल होता है, इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं, यही है ना। फिर उसके अंदर जो ई है, ये वाला इसको कोशिका झिल्ली बोला जाता है। फिर उसके अंदर देखे तो माइटोकॉन्ड्रिया था, है ना, गोल्जी बॉडी था, और क्या था? सेंट्रोसोम था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, राइबोसोम था। फिर यहाँ पे वो वैक्यूल भी था, यहाँ पे क्या था? रसधानी जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या था? लाइसोसोम था, है ना। फिर बीच में क्या था? एक न्यूक्लियस था जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। तो हम लोग सब पढ़ लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, खोज किसने किया था, इसका क्या कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितना है सब हम लोग देख लिया। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं न्यूक्लियस की ओर। न्यूक्लियस मतलब देखिए क्या हुआ कि कोशिका तो बहुत छोटा होता है ना। तो वैज्ञानिक लोग पागल होता है, आप लोग समझिएगा। वैज्ञानिक लोग क्या किया कि उसको वैज्ञानिक लोग का काम ही है कि उसको जिज्ञासा रहता है कि कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी लें। तो आप सोचिए कि कोशिका तो इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं। हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते कि इसके अंदर मान लीजिए कि कैप है, तो हम लोग कितना दिमाग लगा तो ये प्लास्टिक का बना है, ये यहाँ बहुत सोचे कि मशीन में बना है ना। लेकिन वो लोग क्या करेगा कि ये सोचेगा कि प्लास्टिक का बना है, तो प्लास्टिक कैसे बना है। ठीक है, अगर प्लास्टिक कैसे बना है वो पता चलेगा, तो फिर बोलेगा कि जो चीज़ बना है वो कैसे बना है। उसको बहुत ऊँचा सोचता है। जैसे देखिए, कोशिका तो छोटा होता है और उसको अंदर खोज के इतना सारा अंग निकाल दिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, है ना। फिर उसको मन नहीं भरा तो सोचा कि अरे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी देखते क्या है। तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत कुछ है ना। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है वाल्डेयर। क्या नाम है? वाल्डेयर। वो क्या किए कि जैसे इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसको निकाले बाहर। ये क्या है? न्यूक्लियस है, इसको बाहर निकाले। ठीक है, बता रहे हैं एक बार, इंक डाल लें। देखिए, वाल्डेयर साहब क्या किए, न्यूक्लियस को बाहर निकाले। अब इसको अंदर जाके खोजे कि और क्या क्या है। तो खोजते खोजते उनको पता चला कि यहाँ पे कोई है, इस आकार से ऐसे है, क्रॉस के आकार के है, एक्स के आकार के है। इसका आकार कैसा? एक्स जैसा। क्रॉस है इसमें दो चीज़ से ऐसे बना हुआ है ना, दो चीज़ से ऐसे बना हुआ है इस टाइप से। इसको अलग हटा सकते हैं, इसको अलग हटा सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जो खोज है ये जो खोज के लाए हैं, इसको नाम धर दिया क्रोमोसोम। क्या नाम धर दिया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज किसने किया? तो वाल्डेयर ने। क्या? वाल्डेयर ने। ठीक है, ये क्या किए? क्रोमोसोम की खोज कर दिया वाल्डेयर ने। क्रोमोसोम क्या होता है कि ये होता है कि आदमी में तेज जोड़ा पाया जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि आदमी में तेज जोड़ा पाया जाता है। क्रोमोसोम का खोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्रोमोसोम का काम क्या था। उससे पहले देख लें कि न्यूक्लियस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि जैसे हम आदमी हैं, तो जो हमारा संतान होगा, तो जब तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, जब तक कि संतान में, जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे कोई, मान लीजिए यहाँ पे है एक चूहा है। क्या है? चूहा है। तो चूहा का जो बच्चा होगा, तो जैसे चूहा के कान है वैसे इसका भी कान होगा। जैसे इसका पूँछ होता है वैसे इसका भी पूँछ होगा। समझ में आ रहा है? जैसे इसका आगे कि मुंह होता है, दांत होता है, वैसा ही उसका बच्चा का भी होगा। कब होता है ऐसे? जब तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न रहे तब तक नहीं होता।
इसको होने के लिए किसका जरूरी है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। समझ में आ रहा होगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम क्या है ना। तो जैसे देखिएगा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, अगर आदमी है तो जिस तरह से आदमी का आकार होता है, आदमी का साइज होता है, आदमी का जो मतलब बनावट होता है, उसी टाइप से अगला उसका जो संतान होगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ही माध्यम से अगला संतान में यही जैसे मतलब पिताजी में होता है, बाप माँ में होता है, वैसे ही संतान में होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कद्दू है, ठीक है, कद्दू कैसे रहता है इस टाइप से, कद्दू कैसे रहेगा, चलिए मान लेते हैं आम है, क्या बना देते हो, आम बना देते हैं, आम है ना, यहाँ पे आम है। तो जब इसके अंदर भी सेल होगा, मतलब जितना भी सबके अंदर सेल होता है तो इसके अंदर भी कोई सेल होगा, तो अंदर सेल होगा तो उसका अंदर न्यूक्लियस भी होगा, और जब न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाया जाता है। तो जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है तो जब एगो नया आम का निर्माण होगा, ठीक है, नया आम का निर्माण होगा तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही बताएगा कि तुमको किस आकार में होना है। तो जैसे हम है इससे उसी आकार में तुमको भी होना, ठीक है। तुमको यहाँ पे नहीं थी मतलब पक के पीला होता है तो तुमको भी पक के पीला ही होना है। जैसे ई होता है पक के पीला, वैसे ही क्या होता है, पीला होता है। जैसे इसको पता है कि आम के बीच में से गुठली होता है, यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से क्या है कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, गुठली होगा। आ रहा होगा समझ में, ठीक है। जैसे मतलब कि जो गुण इसमें है, जितना इसका साइज है, क्या है, साइज है, जैसा इसका आकार है आम के आकार के है, तो जो अगला होगा वो भी आम के आकार का ही होगा। जैसे इसका साइज जितना है इसका भी साइज कितना होगा, उतना ही होगा। ये अलग बात होता है कोई कारण से कोई छोटा छोटा हो जाता है, जैसे कोई मतलब कोई प्रॉब्लम होता है तो पूरा नहीं हो पाता है जितना को बड़ा कभी भी देखते होंगे। जैसे कोई पेड़ में देखिएगा कि क्या होता है कि जैसे आम के बारे में बता रहे हैं, जैसे बैगन कुछ भी ले लीजिए, तो क्या होता है कि पेड़ में देखिएगा कि अगर इस साल इतना बड़ा आम रहेगा तो अगला साल भी इतने बड़ा आम रहेगा। ऐसा ना कि अम्मा कुछ अथी मतलब कि इस साल इतना को दिया है तो अगला साल इतना को हो जाएगा, चाहे इस साल इतना को दिया तो अगला साल छोटा छोटा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कारण उसका आकार पता चलता है, साइज पता चलता है, उसका मेंटेनेंस जो होता है कि किधर से मतलब कि तुमको कहाँ गुठली होता है, कैसा इसका ऊपर जो होता है कैसा होना चाहिए। जैसे और बता देते हैं कि अगर कोई गाय है, ठीक है, तो गाय का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कारण उसका जो बच्चा होता है उसका भी जैसे गाय का कान होता है वैसे उसका भी कान होता है। जैसे उसको सींग होता है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कारण बताता है कि तुमको भी आगे जाके सींग होगा। जैसे देखिए जर्सी गाय का सींग नहीं होता है, जर्सी गाय का सींग नहीं होता है, तो उसको क्या होता है कि मतलब उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में ही है कि उसका जेनेटिक में है कि उसको सींग नहीं होना है, तो अगला बच्चा भी आएगा तो वही देगा कि नहीं रे तुम्हारे पास तुमको भी सींग नहीं होगा। आ रहा होगा समझ में। जैसे और देख लेते हैं, जैसे और देखते हैं, है ना, कि फिर अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में छेड़छाड़ हुआ तो फिर दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या, जैसे देखिए पहले के सब्जी कितना छोटा छोटा आता था, जिसको हम लोग मगहिया का बोलते हैं। जैसे कुछ कद्दू है तो एकदम साइज का होता है। चाहे तो अभी देख रहे होंगे कि करेला बाज़ार में बड़ा बड़ा करेला मिलता है, कद्दू का साइज का करेला मिलता है ना। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि ये बैगन है, करेला ना बैगन मान लेते हैं, इस टाइप से बैगन रहता है ना। मान लीजिए कि बैगन है, क्या है, बैगन है। तो अगर इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर जेनेटिक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना। तो अगर ये अगला मतलब एक और बैगन आएगा, एक और इससे एक और बैगन बनेगा, तो उसका भी क्या होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कारण उसका भी जेनेटिक थोड़ा सा बड़ा बन गया है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कारण जैसा इसका आकार होगा, जैसे इसका आकार है वैसे भी इसका भी आकार होगा, ठीक है। जितना बड़ा ये रहेगा उतना बड़ा ये भी होगा। जैसन एक आकार रहेगा उसका एक आकार रहेगा। जैसन इसका रंग रहेगा, रंग बैगनी कलर होता है तो इसका भी रंग बैगनी होगा। ऐसा ना कि रोपे हैं बैगनी कलर वाला बैगन और हो जाएगा हरा वाला, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब क्या करा है कि इसको मान लीजिए कि इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, ये सब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दिया है। तो मान लेते कि बीच वाला जो है, बीच वाला इसका रंग प्रदान करता है। तो मान लीजिए बीच वाला इसका साइज प्रदान करता है कि तुमको ई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कारण तुमको इतना बड़ा साइज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको हम निकाल के और डाल देते कोई कद्दू वाला, कद्दू लंबा होता है, इसको निकाल के हम डाल देते कच्ची वाला,
कद्दू वाला। तो इससे जो होगा तो ये क्या होगा कि आकार वही रहेगा, साइज वही रहेगा, लेकिन आकार वही रहेगा और रंग भी वही रहेगा, लेकिन साइज क्या हो जाएगा, यह इतनी हो ना, ये हो जाएगा बड़ा का एकदम कद्दू जैसा। तो जितना भी सब किसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम है। जैसे मेरे को हम एग्जांपल में देते हैं कि एगो गाय है जिसका नाम है होल्स्टीन। एक गाय है, होल्स्टीन नामक एक गाय है। ये पाया जाता है ठंडे प्रदेश, जैसे डेनमार्क है ना, डेनमार्क में पाया जाता है, चाहे तो उधर क्या बोलते हैं इंग्लैंड में पाया जाता है। ये बहुत 100 लीटर दूध देती है, बहुत 70-80 लीटर रोज दूध देती है, समझिए। गाय मतलब होता है ये, अगर वहाँ का जलवायु ठंडी है, अगर भारत में आएगा तो गर्मी से मर जाएगा, इसको ऐसे चाहिए, ठीक है। तो ये होल्स्टीन नामक एक क्या है, एक गाय है, ये दूध बहुत देती है। तब वहाँ से क्या कि यहाँ लाएंगे तो ठंडा से मर जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, होता बहुत चट्टा वैज्ञानिक, उसने क्या सोचा कि कोई ऐसा उपाय करे कि यहाँ मतलब इंडिया वाला गैया में उसको डाल दें। तो देखिए मान लीजिए गाय है, मान लीजिए गाय की जेनेटिक उसका है, इसके अंदर न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है। तो एक अंदर मतलब जेनेटिक है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। तो मान लीजिए साइडवा वाला है, इसको साइडवा वाला है, ये वाला ये दूध वाला है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि तुमको दूध 100 लीटर देना है, ठीक है। तो भारत का एक गाय है, उसका नाम है, मतलब भारत का एक गाय है जिसका नाम है फिजिशियन गाय। वो बहुत मतलब नॉर्मल गाय होती है, ठीक ना, वो ठंडा भी बर्दाश्त कर लेती है, गर्मी भी बर्दाश्त कर लेती है, बीमार बहुत कम होती है। और इसको बोल सकते हैं कि ये क्या दूध 10-12 लीटर कर देती है। तो होस्टिज हो गया, इसके साथ वो मान लेते हैं कि इधर होस्टिन हो गया, इधर एक हो गया फिजिशियन, क्या हो गया, फिजिशियन। ये इंडिया का है, ये कहाँ है, डेनमार्क और इंग्लैंड में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, फिजिशियन इंडिया में। तो ये क्या किया कि फिजिशियन वाला भी गाय होगा, इसका भी न्यूक्लियस होगा, एक अंदर हो जाएगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या किया कि ये जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दूधवा दे वाला, इसको यहाँ से निकाल के एकल को उसका में डाल दिया, ठीक है। कहाँ डाल दिया, इसका में, मतलब फिजिशियन वाला गाय में। तो अभी क्या करेगा कि दूध तो देता था 10 लीटर, लेकिन आगे इसको जो कितना, ये कौन है, इसको इशारा कौन कर रहा है, ये वो नया चीज़ आ गया, ये बोलेगा कि नहीं अब तुमको दूध लीटर नहीं देना है, कितना देना है, 100 लीटर देना है, कितना देना है, 100 लीटर देना है। तो अभी 10 लीटर ना देके कितना देगा, 100 लीटर एकदम पूरा नहीं देता है। अगर जेनेटिक इसमें से उसमें जाता तो कुछ कमता है, तो नहीं तो मान लीजिए एवरेज 50 लीटर मान लेते हैं, 50-60 लीटर। तो देखिए दे रहा था कितना, 10 लीटर। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी, किसका वाला लगा दिए, होस्टिन वाला गाय वाला लगा दिए। तो जब देने कितना लगा, 10 की जगह 50-60 लीटर। तो देखिए इसी को बोलता है, जब ये दोनों मिल गया, जब होल्स्टीन गाय मिल गया और फिजिशियन का जो जेनेटिक मिला, तो दोनों से जो बना उसका नाम धर दिया होल्स्टीन फिजिशियन गाय, होल्स्टीन फिजिशियन गाय। आधा इंग्लैंड क्या है, आधा कहाँ क्या है, सब चीज़ गैया के सब चीज़ फिजिशियन है, लेकिन खाली दूध देने वाला शक्ति कहाँ से ले आया है, कहाँ से ले आया है, तो इंग्लैंड वाला होल्स्टीन गाय से। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम क्या है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। कभी कभी देखते होंगे कि किसी का पिताजी का बाल मतलब पूरा नहीं रहता है, कभी देखे होंगे, तो उसका जो बच्चा आता है उसका भी बाल नहीं रहता है। कभी देखे होंगे कि क्यों नहीं होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसका अंदर होता है कि आपके पास बाल नहीं है, तो वही होता है कि अगला जो आएगा उसके पास भी बाल नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि किसी को मतलब जेनेटिक कोई के देखिएगा कि दादा उदा के कि कोई मतलब जेनेटिक बीमारी है तो उसको कभी ठीक नहीं होता अंदर, मतलब कि पेट जिसको हम लोग बोल सकते हैं कोई जन्म के साथ उसका कोई बीमारी होता है। तो उसके बाद देखिए उसके बाप मतलब जैसे हुआ, तो उसके बाद जिसको संतान आएगा उसमें मतलब तीसरा पीढ़ी जैसे पोता हो गया है ना, तो देखिएगा कि वही बीमारी उसमें भी आ जाता है। ये सब किसके कारण होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कारण। तो हम लोग को समझ में आ गया कि क्रोमोसोम का खोज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, क्रोमोसोम के बारे में थे। क्रोमोसोम के मतलब खोज किसने किया था, बाल्डेयर ने। कौन किया था, बाल्डेयर ने। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या था, क्रोमोसोम था। अब क्रोमोसोम का हम बाहर निकालते हैं, तो जब क्रोमोसोम का हम बाहर निकालते हैं तो उसका आकार इस टाइप से होता है, ऐसे रहता है ना, इस टाइप से रहता है उसका
कार्ड ऐसे रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऊपर वाला को बोलते हैं, ऊपर जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। नीचे पूछ टाइप का रहता है, इसको टेलीमर बोलते हैं, TI मतलब क्या बोलते हैं इसको? टेलीमर मतलब पूछ होता है ना, टेलीमर, TELL टेलीमर, ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टेलीमर। तो ऊपर वाला को सैटेलाइट बोलते हैं, जो टेलीमर। तो इसका कोई काम नहीं है। तो अब देखते हैं कि बताएं कि वैज्ञानिक लोग को जिज्ञासा होती है कि और से और ज़्यादा। तो जब क्रोमोसोम को कोई बॉल डैश आपने कर दिए थे, तो उसको बाद एक आए थे कार्ल्स, क्या उनका नाम है, नाम भूल रहे हैं, उनका नाम है कार्ल्स, है ना, कार्ल्सबर्ग, हाँ उनका नाम क्या है? कार्ल्सबर्ग। तो इसने क्या किया कि यहाँ से क्रोमोसोम का अंदर गए, मान लीजिए कि यहाँ से काट के अंदर गए, ठीक है, अंदर जो था उसको निकाले। तो देखें कि निकाल रहा है, इस टाइप से निकाल रहा है ना, इस टाइप से निकल रहा है, ठीक है, एकदम पूरा एकदम सट के है ना, एकदम जाली नुमा, धागा जैसे इसको मतलब खींच रहे हैं, इसमें से अंदर खींच रहे हैं बाहर की ओर, ठीक है, इसके अंदर से बाहर की ओर खींच रहे हैं। तो देखें कि जाली नुमा निकल रहा है। तो जाली नुमा जो निकला उनका नाम धर दें कि क्या है? DNA है। क्या है? DNA है। तो DNA की खोज किसने कर दिया? कार्ल्सबर्ग ने। यहाँ लिख देते हैं इसको, कार्ल्सबर्ग ने। समझ में आ रहा होगा? DNA की खोज किसने कर दिया? कार्ल्सबर्ग ने। तो DNA की खोज करके खत्म चले गए। तो उसके बाद एक और आ गए वाटसन एवं क्रिक ने। वो क्या थे, वो सिर्फ DNA की खोज कर दिए थे कि हाँ DNA होता है, लेकिन DNA का जो सिद्धांत होता है वो वाटसन एवं क्रिक ने थोड़ा सा बताते हैं। तो देखिए ये तो हो गया। उसके बाद एक और वैज्ञानिक है, वो क्या किया कि इस जब यहाँ तक इसको खींचे तो इसको और खींचे। सबसे पहले क्रोमोसोम था, उसको अंदर जाके कौन खींचे? कार्ल्सबर्ग ने। अब इसको और खींच रहे हैं, तो और खींचे तब देखिए ये सब जाली नुमा मतलब नज़दीक में था। इसके बाद देखिए कि अब दूर में ऐसे होने लगा, ऐसे होने लगा, दूर में देखिए इस टाइप से, है ना, इस टाइप से। तो जब ये दूर में आ रहा है, कितना दूर में आ रहा है, तो इसको नाम धर दिए जीन। क्या नाम धर दिए? जीन। ये कौन धरे हैं? जोहानसन। ध्यान दीजिएगा, DNA की खोज किसने की था? कार्ल्सबर्ग ने। जब इसको और खींचे तो इसको क्या, जोहानसन नामक क्या निकाल दिए? जीन निकाल दिए, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब इसको बात क्या हुआ कि जीन तो निकल गया, तो अब फिर क्या हुआ कि जीन निकालने के बाद जोहानसन साहब ने जीन निकाल दिया। उसके बाद DNA का अवलोकन किया। मतलब क्या अवलोकन कहने का मतलब, इसको क्या काम है, क्या है, उसको कौन किया? DNA वाला। तो वाटसन एवं क्रिक ने इसके अंदर मतलब कि DNA का क्या सिद्धांत है, तो कौन किया? वाटसन एवं क्रिक ने। चलिए तो हो गया, ठीक है। तो हम कैसे हुआ? इस क्या है? जीन है। तो जीन को मतलब सबसे पहले क्या था? कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस। इसको और खोजे तो क्या मिला? क्रोमोसोम मिला। क्रोमोसोम को फिर और उसमें से निकालने तो सबसे पहले क्या बना? DNA मिला। DNA को और खींचे तो क्या बना? जीन मिला। अब जीन तक तो मिल गया, यानी पर सबसे पहले जीन, उसको सब मोड़ेंगे, मतलब का आगे रुके करेंगे तो क्या बनेगा? DNA को और करेंगे तो क्या बनेगा? क्रोमोसोम कहाँ रहता है? न्यूक्लियस कहाँ रहता है? कोशिका में। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं तो अब हम देखते हैं DNA कार्ल्सबर्ग खोज दिए, जीन कौन? जोहानसन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब जीन है तो और इसके अंदर देखिए कि और भी जीन के अंदर भी कुछ कहा है। तो देखिए इसमें क्या गो धागा बन रहा? 2 धागा है ना, 2 धागा की ओर है। इसके अंदर इस टाइप से रहता है, उसको बताते हैं इसको क्या कहते हैं, जो इसके अंदर इस टाइप से रहता है, ठीक है। इसको तो देखिए ये धागा नुमा होता है। तो धागा नुमा क्या वो होता है? 2। ये है क्या? DNA। क्या है? DNA ना, यहाँ तो यहाँ पर है तो DNA, इसी को खींचे तो छोटा बन तो जीन बना, है ना। तो DNA खोजे तो DNA में 2 धागा, DNA में कितना धागा? 2 धागा। तो इसको बोल दें कि डबल हेलिक्स है। क्या है? डबल हेलिक्स है ना। DNA में 2 धागा तो कितना? डबल हेलिक्स।
समझ में आ गया। तो डीएनए के बाद क्या देखें, अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। आज पढ़ाने में मन लग रहा है इधर। देखिए 3 क्लास हो गया। देखिए डीएनए डबल हेलिक्स से आता है। अब देखते हैं इसको कि जीन इस टाइप से होता है, इन कैसे होता है, इस टाइप से, इसी टाइप से होता है ना। अब इसको अंदर देखें कि इस जब जीन के अंदर झाँके, जिसके अंदर मतलब जूम करके देखें, इसके अंदर देखें कि और भी कुछ है इसके अंदर, इस टाइप से और भी कुछ है इसके अंदर। देखें तो 4 चीज़ और निकला। क्या को निकला? 4 चीज़ और। क्या क्या? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन किसके अंदर आता है? जीन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? जीन के अंदर। जीन कहाँ रहता है? डीएनए में रहता है। डीएनए कहाँ रहता है? क्रोमोसोम में रहता है। क्रोमोसोम कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस कहाँ रहता है? कोशिका में रहता है। कोशिका कहाँ रहता है? शरीर के अंग में रहता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है? 4 चीज़ और मिला। क्या क्या मिला? 4 चीज़, एटी और जीसी। एटी और जीसी। ए से एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। इसको अंदर कितना चीज़ मिला? 4 चीज़। किसके अंदर मिला? जीन के अंदर मिला। तो ये चारों चीज़ के क्या थी, मतलब ये चारों चीज़ मिला। ये चारों चीज़ किसके अंदर रहा? जीन के अंदर। तो जो जीन के अंदर रहता है, जीन के अंदर सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम जीन लिख देते हैं। तो जीन के अंदर सबसे न्यूक्लियोटाइड्स मिला। न्यूक्लियोटाइड्स मिला। और न्यूक्लियोटाइड्स कितना प्रकार का था? 4 प्रकार का था। एक होता एडेनिन, दूसरा थायमिन, तीसरा गुआनिन और चौथा साइटोसिन। ठीक है। तो इसके अंदर 4 चीज़ था। तो अब 4 चीज़ कैसे था कि ऐसे नहीं था कि 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, 4 चीज़। इस टाइप से ना रख के कैसे था, समझना है। इस टाइप से ना रख के कैसे था कि यहाँ से यहाँ था क्या, सबसे पहले एडेनिन मान लेते हैं, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं कि थायमिन हो गया, फिर यहाँ से यहाँ के मान लेते हैं कि गुआनिन हो गया, फिर यहाँ से यहाँ क्या मान लेते हैं, साइटोसिन। यहाँ पे अगर 4 है, ऐसे इतना सारा लेयर है, इस सब में चारों चीज़ें, ये है 13 में 4। जैसे इसमें 4 को लिख देते हैं। इस सब में कितना चीज़ है, जैसे इसमें देखते हैं, इसमें भी कुछ दूरी तक एडेनिन है, फिर थायमिन है, फिर गुआनिन और क्या है, साइटोसिन। आ रहा होगा समझ में? ठीक है। तो इसके अंदर कितना था? 4 चीज़। क्या क्या? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, है ना। तो एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और थायमिन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और गुआनिन और साइटोसिन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इसको ध्यान रखिएगा। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एटीजीसी। एटीजीसी, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये समझ में आ गया होगा, है ना। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसको क्या हुआ कि ये क्या है? जीन है। ये क्या है? जीन है। और जीन किसको कहते हैं? डीएनए को कहते हैं, है ना। तो इसको क्या किया कि इसको अब आरएनए को देखना है। तो आरएनए क्या किया कि इसको हटा देते हैं आधा, इसको एक लन कर दिए। क्या लन किए? एक लन कर दिए। ठीक है ना। एक धागा के हटा दिए, तो ये क्या बन गया? आरएनए बन गया। देखिए डीएनए को जब एक लेयर के हटा दे तो क्या बनता है? आरएनए। ध्यान दीजिएगा, डीएनए है ना, डीएनए। इसको नीचे हल्का ऊपर करके एक को हटा दे तो क्या बनता है? आरएनए बनता है। समझ में आ गया होगा। डीएनए से आरएनए कैसे बनता है? एक के हटा देते हैं। तो अब देखिएगा कि डीएनए में 2 चीज़ है। क्या है? 2 लेयर है। तो जल्दी जल्दी डीएनए बनेगा कि जल्दी जल्दी आरएनए बनेगा? तो जो चीज़ जिसमें कम समय लगने, मतलब जिसको बनाने में कम समय लगता है उसको जल्दी बना देते हैं, और जिसको बनाने में ज़्यादा समय लगता है ज़्यादा देरी से बनता है। तो डीएनए में वो लेयर बनता है तो उससे ज़्यादा चीज़ है तो देरी से बनता है। और आरएनए में जैसे जितना भी बैक्टीरिया है, छोटे से विषाणु है, इस सब में आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होता है। और आरएनए देखिए तब ना शरीर के अंदर एगो बैक्टीरिया जाएगा, एगो जैसे कोरोना वायरस को ले लीजिए, शरीर के अंदर 2-4 को जाएगा, बहुत 1 2 3 4 कुछ भी जाएगा, और अंदर जाके उसमें आरएनए होता है। क्या होता है? वायरस में क्या होता है? आरएनए होता है। और आरएनए होने के कारण अंदर जाके ढेर सा वायरस बना लेता है। ठीक है। कितना बना? ढेर सा वायरस बना लेता है। तो इस समझ में आ गया होगा कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है ना। तो इसको कह सकते हैं आरएनए जल्दी से चेंज होता है, डीएनए को चेंज होने में देरी होता है। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा कि
कोशिका का बाहरी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। उसको अंदर जो पतली झिल्ली की उसमें बोलते हैं कोशिका झिल्ली, है ना। फिर देखते हैं क्या होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया देखिएगा, बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो पावर हाउस, ऊर्जागृह। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चक्र चलता है, उसको क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। फिर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब माइटोकॉन्ड्रिया किस क्रेब्स चक्र पूरा किसके माध्यम से करता है, तो ऑक्सीजन के माध्यम से करता है। उसके बाद गोल्गी बॉडी का उसके बाद ऊर्जा बनाता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर गोल्गी बॉडी क्या करता है, परिवहन का काम करता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, जो बनाया उसको पहुंचाने का काम। उसके बाद सेंट्रोसोम आता है। सेंट्रोसोम के काम क्या है, तो जो उसके बाद हाँ सेंट्रोसोम के काम क्या है, तो क्या कोशिका विभाजन करता है, जल्दी कोशिका विभाजन करता है ना। उसके बाद क्या आता है, आरएनए आता है। क्या आता है, उसके बाद फिर वैक्यूल भी है, क्या वैक्यूल मतलब रसधानी, उसके अंदर पानी जमा होता है ना। फिर उसके अंदर क्या होता है, ईयर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह से होता है, एक होता है स्मूथ भाग और दूसरा होता है रफ भाग। स्मूथ भाग को क्या कहते हैं, स्मूथ भाग में वसा बनता है ना, रफ भाग में आरएनए बनता है, उसके अंदर क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर आरएनए देखे थे, फिर क्या लाइसोसोम, आत्महत्या के थैले देखे थे। न्यूक्लियस देखे थे। न्यूक्लियस कैसे कहते हैं, कोशिका का ब्रेन कहते क्या, न्यूक्लियस। कोशिका का ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस है। फिर न्यूक्लियस के बारे में देखे थे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पानी जैसा रहता है, उसको न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस जो केंद्रिका द्रव बोलते हैं, केंद्रिका द्रव बोलते हैं। इसके जो अंदर पानी जैसा रहता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रिका द्रव। और इसी के अंदर अभी हम क्या देखें, क्रोमोसोम के देखें। क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम के अंदर जब निकालें तो पता चला सबसे पहले डीएनए मिला हमको, जो पूरा दम जाली नुमा, मतलब धागा नुमा और जाली नुमा, मतलब पूरा सटल रहता है। तो क्या हुआ, डीएनए का खोज सबसे पहले किसने किया था, कार्लसबर्ग ने। उसको सिद्धांत किसने दिया, वाटसन एवं क्रिक ने। फिर इसको और खींचे तो डीएनए से और खींचे तो क्या मिला, जीन मिला। जीन का खोज किसने किया, जोहानसन ने किया। फिर जोहानसन के बारे में देखते हैं, जीन के बारे में देखते हैं कि उसको अंदर होता है, तो अंदर जो पदार्थ है उसको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, है ना। और न्यूक्लियोटाइड्स भी 4 प्रकार का होता है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। कितना होता है, डबल हेलिक्स होता है, उसमें 2 धागा नियम होता है। जो आरएनए होता है उसमें सिंगल होता है, एक ही धागा होता है, इस टाइप से होता है, इस टाइप से ऐसे रहेगा, इसके अंदर इस टाइप से ऐसे रहेगा। इसके अंदर कितना होता है, एक ही धागा होता है। डीएनए से आरएनए आसानी से बनता है। आरएनए में जल्दी से मतलब कि फोटोकॉपी के क्या बोलते हैं, फोटोकॉपी मतलब बनाने की क्षमता, प्रजनन की क्षमता ज़्यादा होता है, जल्दी आरएनए बन जाता है ना। ये मतलब आरएनए जल्दी चेंज भी हो जाता है, ठीक है। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की होता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, एक मतलब कि जो जैसा माता पिता है, जैसा उसको बनाने वाला वैसा ही बनने वाला भी, जैसे उसका संतान भी होता है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय खान सर।